हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो बच्चों, आज की वर्कशीट है क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 83 और आज की वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ रहे हैं और पाठ 1 है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इसकी पुनरावृत्ति हम लोग कर रहे हैं। इसमें पहले कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, 1 2 3, ये जो 1 और 2 हैं एमसीक्यू हैं, 3 रिक्त स्थान भरना है और 4 और 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और 6 अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग एक साथ करेंगे। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। आज की दुनिया में सबसे उत्तम शासन का साधन हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तभी भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। मतलब यहाँ गरीब और अनपढ़ सबको वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे को प्राप्त है। मतलब लोकतंत्र का शासन पूरी तरह से बराबरी पर आधारित होता है, समानता पर आधारित होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। ये हमारे अनुच्छेद हैं। इस अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न है, जैसे लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है, लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है, और फिर रिक्त स्थान भरना है। लोकतंत्र राजनीतिक डैश के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका चौथा है कि इसको शुद्ध करके हमको लिखना है। फिर 7, 8, 9 और 10 4 प्रश्न इसमें दीर्घ उत्तरीय दिए गए हैं। तो चलिए सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग एक साथ ही लिखते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं आंसर शीट पर। प्रश्न 1 है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सही की पहचान नहीं है। तो उत्तर इसका चौथा होगा, तानाशाही शासन व्यवस्था। उसके बाद प्रश्न 2 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क दें। तो इसका उत्तर होगा अधिक जवाबदेह होती है यह शासन व्यवस्था। और फिर है प्रश्न 3 रिक्त स्थान भरिए। तो भारत में चुनाव आमतौर पर डैश वर्ष में एक बार होते हैं। तो कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में होते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर 5 साल पर एक विधानसभा का चुनाव होता है, एक लोकसभा का चुनाव होता है और एक स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला परिषद के सदस्य होते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो इसका उत्तर है एक शासन व्यवस्था जिसमें एक से अधिक दल चुनाव लड़ते हों तथा उनके सरकार बनाने की संभावना हो, उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक साथ 4-5 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर से 5-6 दल हैं और इधर से भी 4-5 दल हैं। इन लोगों ने अपना गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। अब इसमें से कोई भी अगर गठबंधन जीतता है तो बहुदलीय शासन व्यवस्था हो सकती है। या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब किसी देश में एक से ज्यादा दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है तो उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। 2 से ज्यादा दलों को, कहीं कहीं द्विदलीय शासन व्यवस्था होती है, कहीं कहीं एक दलीय शासन व्यवस्था। जैसे चीन को ले लीजिए, चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका में इंग्लैंड में द्विदलीय शासन व्यवस्था है लेकिन राजतंत्र है। अमेरिका में भी द्विदलीय शासन व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरह से इन सभी शासन व्यवस्थाओं को हम बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 है विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं करते
तथा सरकार नहीं बना पाते उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। और प्रश्न 6 है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है? तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, अमीर हों, गरीब हों, तो इससे उनका सम्मान बढ़ता है। कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं। अगर कोई गलती करता है, किसी ने कानून की अवहेलना की, किसी ने नियम को तोड़ा, तो सबको एक समान दंड दिया जाता है। कानून की नज़र में सभी बराबर होते हैं। लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है? तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में जनता अपने बीच से शासकों का चुनाव करती है तथा उन्हें बदल भी सकती है, इसलिए लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है। और प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान को भरिए। लोकतंत्र राजनीतिक डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसको यहां लिखेंगे। फिर चौथा है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद दूसरों के शासक हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, कोई दूसरे का शासक नहीं है लोकतंत्र में। इसका सही उत्तर ये होगा, लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही लोगों पर शासन करते हैं, स्वयं ही स्वयं पर शासन किया, जनता ही जनता पर शासन करती है। और प्रश्न 7 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताइए। तो इसका उत्तर है, यह खर्चीली चुनाव प्रणाली है। चुनाव करवाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तो बहुत ही खर्चीली हो जाती है। भ्रष्टाचार की अधिक संभावना है। लोग चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे भ्रष्टाचार करते हैं और एक से एक टेक्निक लगाते हैं जिससे कि वो चुनाव जीत सकें। और इसमें सरकार अस्थिर होती है, हर 5 वर्ष पर बदलना पड़ता है। बीच में भी अगर बहुमत खो दे तो उसे सरकार को बदलना पड़ेगा। प्रश्न 8 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके बेहतर होने का कारण है कि लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है, जबकि दूसरे अन्य किसी भी शासन प्रणाली में जनता शासक को नहीं बदल सकती है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, कौन शासन करेगा कौन नहीं करेगा इसका निर्णय जनता लेती है। और लोकतंत्र में सबको एक समान मतदान का अधिकार होता है। उसके बाद लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, मतलब कि लोकतंत्र की नज़र में सभी बराबर होते हैं। और लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिसका हनन नहीं किया जाता है और वो अधिकार उसके बने रहते हैं। उसके बाद प्रश्न 9 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों तथा तकरारों को कैसे कम करने में मदद करती है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में आम राय से बात आगे बढ़ती है, इसलिए तकरार होने की संभावना ही नहीं होती है। समाज के विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है जिसकी नज़र में सब बराबर होते हैं। यह सभी बातें दर्शाती हैं कि लोकतंत्र में किस तरह सामाजिक तकरारों और मतभेदों को कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद है प्रश्न 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की गुणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है, ये सब इसके गुण हैं। लोकतंत्र में सबको एक समान मतदान करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।